अस्सलामुअलैकुम। हकीकी आज़ादी मार्च से मुताल्लिक़ खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं मुदस्सर इकबाल, मेरे साथ हैं इस वक्त सहरिश ज़ुहैब। और आज हकीकी आज़ादी मार्च गुजरात से लाला मूसा की जानिब अपना सफ़र जो है वो करेगा और ताज़ा तरीन वहाँ की सूरत हाल वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक और अहम बड़ा मामला जो है वो है कि इमरान खान इस वक्त क्योंकि ज़ख्मी है और डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट का कहा है, लेकिन इमरान खान हर मार्च का हिस्सा इसलिए हो रहे हैं कि वो वहाँ पर खिताब कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। तो हम तमाम तर सूरत हाल से हमारे रिपोर्टर्स के जरिए भी आगाह करेंगे और कुछ अहम खबरें हैं वो भी आपको देंगे। बिल्कुल, हमारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त लाला मूसा से मोइन जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि गुजरात से कंटेनर पर उसामा दुर्रानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद से रेड जोन से एहतशाम ने हमें ज्वाइन किया, जबकि जमान पाक से अखलाक बाजवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की लाहौर जमान पाक आमद हुई है और वज़ीर आला KP महमूद खान की इमरान खान से मुलाकात हुई है। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स हम ले लेते हैं अखलाक बाजवा से। अखलाक, बताइएगा। आज हकीकी आज़ादी मार्च का दूसरे मरहले का तीसरा रोज़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो उस्मान पार्क में मौजूद हैं अपने बच्चों के हमरा। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और KPK के वज़ीर आला महमूद खान जो है वो अब से कुछ देर कबल जो है वो उस्मान पार्क में पहुँचे। इस वक्त जो है उन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जारी है। मुलाकात में लॉन्ग मार्च और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और दीगर मामलात पर जो है वो गुफ्तगू जारी है। आज इमरान खान जो हैं उन्होंने जो अपनी जो सियासी मसरूफियात हैं वो इंतहाई महदूद कर रखी हैं। ज़राए के मुताबिक अब से कुछ देर बाद जो है वो आज के दिन ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की भी ज़मान पार्क में आमद मुतवक्को है और इस हवाले से खुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। आज का दिन जो है वो इमरान खान ने आज अपने बच्चों के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारने और इस हवाले से जो सुबह का नाश्ता है वो भी उन्होंने अपने बच्चों के हमरा ही किया। यहाँ पर मौजूद ज़मान पार्क का जो शेफ़ है उसने खुसूसी तौर पर बाप बेटों के लिए जो है वो खुसूसी नाश्ता जो है वो तैयार किया, जिसमें जो है फ्रेंच टोस्ट, फ्राई और उबले हुए अंडों समेत जो है खुसूसी तौर पर जो तवे पर जो तैयार किया जाता है ब्रेड्स वगैरह ब्रेड्स वगैरह वो तैयार की गई हैं। जबकि अनार के जूस के समेत दीगर जूसेस जो हैं ठीक है। अखलाक हमारे साथ रहिएगा। आप आगाह कर रहे हैं कि आज तो आरिफ अलवी की भी मुलाकात है, महमूद खान भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आज ज़्यादा वक्त इमरान खान अपने बच्चों के साथ गुजारेंगे और आज क्योंकि लाला मूसा पहुँच रहे हैं, खिताब भी इमरान खान का शेड्यूल है। इस पर मज़ीद बात करते हैं आपसे अखलाक मुलाकातों से मुतालिक, लेकिन लाला मूसा चलते हैं जहाँ पर आज PTI का जो मार्च है वो पहुँच रहा है और उस मार्च का इस्तकबाल लाला मूसा में होगा। मोइन जुबैर हमारे साथ हैं। मोइन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये शहर है क्योंकि सीट उन्होंने जीती है, कैसी तैयारियां हैं क्योंकि मार्च गुजरात से अब लाला मूसा की जानिब आ रहा है? जी, तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त की गई हैं। यहाँ पर हम सुबह आए तो हमने देखा कि इंतज़ामात सुबह से ही शुरू हो चुके हैं और तकरीबन अब उन इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। सिक्योरिटी का भी जायज़ा लिया जा चुका है और अब सिर्फ इंतज़ार है तो मरकज़ी कायदीन का जो कंटेनर में सवार होकर यहाँ पर पहुँचेंगे। दीगर इंतज़ामात क्या हैं यहाँ के जो MNA सैयद फैज़ुल हसन शाह वो हमारे साथ मौजूद, जानते हैं। शाह साहब, कैसे इंतज़ामात हैं? गुजरात में तो बड़ा वार्म वेलकम किया, लाला मूसा में भी इस तरह ही होगा? इंशाअल्लाह इसी तरह होगा, इसी तरह होगा लाला मूसा में, इसी तरह खारिया में भी होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे इसी तरह होगा। ये दरअसल ये जो आज़ादी मार्च है ना जी, ये मैं समझता हूँ कि आज़ादी मार्च का नाम इसको किस लिए दिया गया है। ये इसलिए दिया गया कि 75 वर्ष हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। खित्ता तो आज़ाद हमें मिला लेकिन लोगों को आज़ादी नहीं मिली। मेंबर कौमी असम्बली है, आपने कैसा जोश और जज्बा देखा है जब लॉन्ग मार्च लाहौर लिबर्टी से शुरू हुआ था? कितनी बेसब्री से ये खान साहब का यहाँ पर लाला मूसा में लोग इंतज़ार कर रहे थे? बड़ा ज़बरदस्त। हम तो काफ़ी दिनों से पहले इंतज़ार में थे, कितने बार प्रोग्राम बनाए, लोग इकट्ठे हुए, फिर वो कैंसिल होता रहा, उसके बाद वो सानिया हो गया, इस तरफ डिले होता गया, तो बड़े अच्छे प्रोग्राम शुरू से लाहौर से। वो जो वज़ीराबाद में हुआ वाक़या, उसके बाद लाला मूसा के वर्कर्स मज़ीद पुरजोश हैं या कोई लेवल उनका कम हुआ है? आप खुद बताएं। इंशाअल्लाह हमारे सारे वर्कर PTI के कमज़ोर नहीं हैं, बुज़दिल नहीं हैं,
इंशाअल्लाह पहले से भी जोश व जज्बा ज़्यादा। शाह साहब का कैसे इस्तकबाल करेंगे? कंटेनर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, मतलब जब सवार होकर यहाँ पे आते हैं तो शाह साहब की क़यादत में जो कंटेनर आ रहा है, आप यहाँ के MNA हैं, किस तरह का इस्तकबाल किया जाएगा लाला मूसा की आवाम की तरफ से? बस इसी तरह का इंशाअल्लाह होगा जिस तरह दूसरी जगह पे हो रहा है, बिल्कुल सेम उसी तरह होगा। लाला मूसा के लोग यहाँ से जाएंगे पिंड इस्लामाबाद के लिए? हाँ, बिल्कुल इस्लामाबाद के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि जहाँ भी बुलाएंगे खान साहब वहीं पे जाएंगे। आपने अपनी इस्लामाबाद हमारे बिल्कुल करीब है ना। करीब पहुँच गए? हम करीब पहुँचे हुए हैं। ये लाला मूसा पहुँच गए, खारियाँ पहुँचे तो समय पिंडी पहुँच गए, इस्लामाबाद पहुँच गए। आपने इस्लामाबाद को ज़्यादा ही करीब कर दिया। नहीं, है ही करीब है ना, बिल्कुल। एक और चीज़ बताएं कि यहाँ पर क्या आपके मोइन हमारे साथ ही रहेगा। सैयद फैजुल हसन से बात कर रहे थे जो यहाँ में। मोइन हमारे साथ रहिएगा। और मेरा ख्याल है अब गुजरात चलते हैं, वहीं पर लाला मूसा से कंटेनर निकला है गुजरात के लिए और उसामा दुरानी इस वक्त कंटेनर पे मौजूद है। उसामा, कंटेनर पे कैसी गहमा गहमी है, क्या माहौल बना हुआ है? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च लाला मूसा के मकाम पर मौजूद है और तमाम तर इंतजामात यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिर्फ कायदीन के आने का इंतज़ार है। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। मेरे कैमरामैन आसिफ साहब अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। कंटेनर के साथ 2 दर्जाती जो है वो सिक्योरिटी हिसार बनाया गया है और तमाम जो रेस्क्यू है और जो एलिट के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो कंटेनर के ऊपर है वो भी सिक्योरिटी बहुत इस वक्त मौजूद है। कंटेनर के जो रावलपिंडी तक साथ जाएंगे चौधरी सज्जाद मेयो साहब जो PP 158 के उम्मीदवार भी हैं, इनसे बात करते। जी बताइएगा, क्या कुछ सिक्योरिटी में कुछ तब्दीली की गई है कंटेनर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल गुजरात में भी बहुत बेहतर था। सिक्योरिटी का फुल प्रूफ पंजाब गवर्नमेंट हमें दे रही है और इंशाल्लाह अभी भी बहुत ज़बरदस्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी और हम मुतमिन भी हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं इनको। इंशाल्लाह आज लाला मूसा में, कल खारिया में और बहुत ज़बरदस्त हमारे जो कारकुनान भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी चेकिंग करके फिर उनको आने दे रहे, बहुत जोश जज्बे से आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं कंटेनर के साथ भी और कंटेनर के ऊपर भी कुछ मखसूस जो लोग हैं वो ही आ सकते हैं और एलिट के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये शुक्रिया अदा करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब का कि उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम की है। सिर्फ कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब कायदीन के आने का इंतजार है और कारकुनान जो है वो बहुत ही पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि जो ही कायदीन आएंगे तो ये काफिला जो है वो खारियाँ की जानिब रवां दवा होगा। जी ठीक है, उसामा हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त लाला मूसा कंटेनर पे वो मौजूद हैं और बाकी सूरत हाल आपसे जानेंगे कि कब तक ये कंटेनर वहाँ पहुँचेगा जहाँ इस्तकबालिया कैंप जो है वो लगा कर खड़े हुए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल जानेंगे जहाँ पर अभी बहुत दूर है मार्च, लेकिन पूरे शहर को कॉर्डन कर दिया गया है। कंटेनरस्तान कहा जा रहा है इस्लामाबाद के मकीनों की जानिब से। एहतशाम, आप इस वक्त मौजूद हैं रेड जोन के इलाके में, क्या सूरत हाल है? हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर है, अभी तो मार्च बहुत दूर है। हाँ जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के शुरा मुख्तलिफ शहरों से होते हुए जंग पहुँचेंगे। इस्लामाबाद कब पहुँचेंगे इंतज़ामिया को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तैयारियाँ ऐसी हैं कि आप शहर में देख सकते हैं हर एंट्री पॉइंट पे दाखिली खारजी रास्ते कंटेनर से भर दिए गए हैं। गली मोहल्ले चौक चौराहे हर जगह कंटेनर ऐसे पड़े हुए हैं कि आप ऐसा लगता है किसी पोर्ट में घुसा है, ये शहर नहीं है। मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो रास्ता है जो पार्लियामेंट को जाता है। ये जगह है जहाँ पर इमरान खान इससे कबल जो है 126 दिन का धरना भी दे चुके हैं। इस रास्ते को इमरान खान के ऐलान से बहुत पहले ही सील कर दिया गया था। यहाँ पर FC रेंजर, इस्लामाबाद पुलिस के नौजवान जो है अलर्ट खड़े हैं और हर वक्त खड़े रहते हैं। खारदार तारें हैं यहाँ पर लगा दी गई हैं। इसके अलावा इनको जो है ना शेल फ्राहम कर दिए गए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया इस तरह से तैयार है, इससे कबल ऐसा देखा नहीं गया। तकरीबन 1300 के करीब जो है कंटेनर इस्लामाबाद शहर में पहुँचा दिए गए। 50,000 के करीब जो शेल हैं वो पुलिस को फराहम कर दिए गए। पहली बार जो है ड्रोन इस्तेमाल किया जाएगा जिससे लोगों को देखा जाएगा कौन कहाँ पे खड़ा है और उन पर जो है ना ड्रोन जो है उसके शेल किए जाएंगे। उसके बाद एंटी राइड्स के तहत हेली भी इस्तेमाल किया जाएगा। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इस्लामाबाद पुलिस, FC रेंजर और सिंध पुलिस के जवान जो हैं कुछ दिन पहले खड़े कर दिए गए थे, जो कि तैयारी में हैं कि जैसे ही शुरा, मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ। एक टी चौक, फैजाबाद चौक और तरनोल, ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से शुरा दाखिल हो सकते हैं और इन ऐसे पॉइंट्स पे जो है
तमाम जो फोर्सेज वहां पर मौजूद हैं उनको रोकने के लिए। जी ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, डी चौक, फैजाबाद, तरनोल, इन तीनों पॉइंट्स पर पुलिस और इसके अलावा सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं। कंटेनर सिटी इस्लामाबाद को बना दिया गया है। इसी हवाले से बेहतशाम आपसे मजीद भी जानते रहेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोइन जुबैर आप भी, उसामा दुरानी, एहतशाम, अखलाक बाजवा, आप सभी हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन के सिलसिले। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला जो कि लाला मूसा से अब चलेगा और अगली मंजिल इनकी बताया जा रहा है कि गुजरात होगी। और उसके गुजरात नहीं, गुजरात से तो कल निकला ना, आप उल्टा, आप लाहौर ले जा रहे हैं, उल्टा चल रही हैं। आप लाहौर, लाला मूसा से कल खारियां होगा, आज लाला मूसा में ही है, लाला मूसा में ये ट्रैवल कर रहा है और एक जगह से अब जहां इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है वहां पहुंचेगा। शाह महमूद कुरैशी इसकी क़यादत करेंगे। तो लाला मूसा से कल खारियां और फिर खारियां से आगे गोजर खान। अभी मुदस्सिर को यही बात बोल रही थी कि मुदस्सिर आप जीटी रोड पे बाय रोड ट्रैवल इतना करते हैं कि आपको ये नाम जो है इनकी तरतीब बड़े अच्छे तरीके से याद हो चुकी है। खैर, अब ये लाला मूसा से जनाब ये काफिला जो है ये चलना है और इसकी क़यादत करेंगे असद उमर साहब। और तैयारियां आप फिर मिक्स कर, शाह महमूद साहब, शाह महमूद साहब करेंगे। असद उमर साहब के जो काफिला है उसकी मैं थोड़ा सा बता दूं, वो फैसलाबाद से चला है, फैसलाबाद से वो टोबा और टोबा से झंग आज वो पहुंच रहा है, झंग से फिर वो होता हुआ पहुंचेगा। इस मार्च को वो जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं फैसलाबाद से और इधर से वाइस चेयरमैन इस क़यादत करते हुए शाह महमूद कुरैशी पिंडी पहुंचेंगे और इमरान खान फिर पिंडी में आकर उसकी क़यादत करेंगे। और उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा से है वो चलेगा, वहाँ जो परवेज़ खटक साहब हैं वो मौजूद होंगे, उनके साथ दीगर जो लोग, बिल्कुल वो सारे तमाम जितने भी लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वो मुख्तलिफ शहरों से होती हुई वो पिंडी पहुँचेगी। फिर इसी तरह कश्मीर से आने वाला काफिला जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ वो वहाँ पहुँचेगा। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो भी पिंडी पहुँचेंगे। तो फिर तसव्वुर कीजिए, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब के 2 हिस्सों से आता हुआ यह काफिला, बल्कि तीसरा काफिले का भी जिक्र किया जो ओन अब्बास साहब जनूबी पंजाब के सदर हैं वो लेकर वो पहुंच रहे हैं, तो वो भी काफिला वहां होगा। बिल्कुल, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला जो कि असद उमर साहब की क़यादत में अभी मुदस्सिर ने बताया कि फैसलाबाद से निकल रहा है, वहां पर क्या सूरत हाल है, वहां पर किस तरह से कारकुनान का लहू गरमाया जा रहा है। दूसरा रोज़ है और सफ़र पर ये रवाना हो गया है। कारकुनान के साथ असद उमर मौजूद हैं। अवैस सत्तार ब्यूरो हेड इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सिचुएशन वहां पर क्या है। अवैस बताइएगा क्या यहाँ पर माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी मार्च दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ असद उमर आज ज़िला झंग के 18 हज़ारी और जो दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर जाएंगे। इस वक्त मैं दरबार हज़रत सुल्तान बहू में मौजूद हूँ। यहाँ से काफ़िले का आगाज़ किया जाएगा। कुछ ही देर में असद उमर यहाँ पहुँचने वाले हैं। अवाम की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है। जो कारकुन है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि जैसे ही खान साहब हमें इस्लामाबाद के लिए बुलाएंगे हम लोग यहाँ से उनके साथ जाएंगे और जितने दिन तक कहेंगे हम इस्लामाबाद उनके साथ मौजूद रहेंगे। कुछ उनसे बात करते हैं। हम ज़िला झंग की आवाम दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर साहबजादा महबूब सुल्तान के साथ हैं और इमरान खान की काल पर हम सब तैयार हैं। हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम इस्लामाबाद हर तरह हर रुकावट को रोक कर जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा कितने पुरजोश ये कारकुन थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में यहाँ पे नारेबाजी भी की, इमरान खान के हक में नारेबाजी की जा रही है और लोग कह रहे हैं कि हर सूरत हम इस्लामाबाद खान साहब के साथ जाएंगे और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस सत्तार, हम आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। देख रहे हैं कारकुनान में जो जोश व खरोश है वो काबिल दीद है और बिल्कुल मुदस्सिर जैसे कि कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब खुद तो दरमियान में फिजिकली मौजूद नहीं है लेकिन उसके बावजूद हर शहर में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। लोगों ने बिल्कुल ये महसूस नहीं होने दिया कि खान साहब की फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर मिसिंग है। वो वीडियो लिंक से खिताब करते हैं और जबरदस्त तरीके से लोग उसको वेलकम करते हैं, उसको सुनते हैं और इस काफिले को भरपूर तरीके से आगे लेकर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, और ये दोनों जानिब से जो काफिले इस वक्त रवां दवां हैं, एक तरफ तो फैसलाबाद डिवीजन है जो आगे बढ़ रहा है पिंडी की जानिब और दूसरी जानिब जो बड़ा काफिला हकीकी आज़ादी मार्च का है वो चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झंग में आज पास शो करने जा रही है। पंडाल सज चुका है और पंडाल में नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे वो बड़ी तादाद में वो पहुंच चुके हैं। तो झंग आज बाकायदा तौर पर एक जलसा होगा जहां पर असद उमर और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो खिताब करेगी। सैयद अदनान नूर हमारे नुमाइंदे वहां से हमारे साथ हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। अदनान, आगाह कीजिएगा
क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्योंकि आज झंग में एक बड़ा जलसे की मानिंद तमाम तर मामलात नजर आएंगे, जो मार्च इधर से आ रहा है, जो काफिला यहाँ से आ रहा है। बिल्कुल, झंग में आज पीटीआई बड़ा पावर शो करने जा रही है। असद उमर झंग तशरीफ ला रहे हैं चर्ची ग्राउंड झंग में। इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पीटीआई के जो टाइगर्स हैं और इनके जो चाहने वाले हैं उनकी जानिब से यहाँ एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें परचम पीटीआई का सेल हो रहा है, उसके अलावा बैजेस फ़रोख्त हो रहे हैं और मुख्तलिफ पीटीआई की कैप्स बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। तो यहाँ नौजवान मुझे ये बैजेस और ये कैप्स ख़रीदते नज़र आए, तो इनसे भी जानते हैं और ये अपने बुज़ुर्गों के साथ आए हैं। तो यहाँ नौजवान देखे जाते हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और बुज़ुर्ग भी, इनसे इनका जज्बा जानते हैं कि आज ये पीटीआई के झंडे और ये कैप्स ख़रीद रहे हैं। जी, हम आज़ादी मार्च में इमरान खान के साथ हैं और बच्चों को यहाँ ले आए हैं आज़ादी मार्च में और बच्चों को लेके दिए हैं हमने झंडे कैप्स। इमरान खान जिंदाबाद, हम इमरान खान के टाइगर हैं। ये खान की मोहब्बत के लिए, हम इंशाअल्लाह खान के लिए ये तो कुछ भी नहीं है, हम जान देने के लिए तैयार हैं। ये देखें, ये है पीटीआई के नौजवानों का, बुजुर्गों का और बच्चों का जज्बा। ये कहते हैं कि ये हमारा इमरान खान। बहुत शुक्रिया सैयद अदनान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो ये सूरत हाल झंग की है, जहां पर अब इंतज़ार किया जा रहा है उस काफिले का जो 18 हज़ारी से अब निकल रहा है और झंग शहर पहुंच रहा है। और झंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी, आपको पता है कि वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन से अपनी नशिस्तें जीती। और हाल ही में अभी जो 2 सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हुए, वहाँ पर रिकॉर्ड वोटिंग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई। और 18 हज़ारी हो या फिर झंग सिटी हो, तो असद उमर फैसलाबाद से निकल कर टोबा से अब झंग जो है वो आज पहुँच रहे हैं। और इसी तरह यह काफिला जो है वो आगे गोजरा से होता हुआ फिर पिंडी की जानिब गामजन होगा। दूसरी जानिब हम आपको आगाह कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस लॉन्ग मार्च की जिसकी इमरान खान क़यादत कर रहे थे लाहौर से निकलकर, और फिर वज़ीराबाद में अफसोसनाक वाक़या हुआ जब कातिलाना हमला इमरान खान पर किया गया। और उसके बाद अब दोबारा ये तीसरा रोज़ है दूसरे राउंड का हकीकी आज़ादी मार्च का, जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी इसकी क़यादत कर रहे हैं लाला मूसा में। और लाला मूसा में ही आज मुख्तलिफ ये चौक चौराहों से होता हुआ उसका इस्तकबाल होगा, इख्तिताम होगा और कल मंजिल होगी खारियाँ और इसी तरह रावलपिंडी ये पहुंचेगा। तो दोनों जानिब जो हकीकी आज़ादी मार्च के काफ़िले हैं और उनकी मंजिल इस वक्त पिंडी है, क्योंकि पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उन्हें ज्वाइन करना है। लेकिन हर शहर में, हर इस्तकबालिया कैंप में सहरिश ये नज़र आ रहा है कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग वेलकम कर रहे हैं। इमरान खान नहीं है, लेकिन इमरान खान का जो कुछ जमात है, वो जो एक वेव है उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च की चलाई है, उसके आसार वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुदस्सिर, अभी हम ये देख रहे हैं कि मंजिल इन तमाम काफिलों की चूंकि पिंडी है और इस्लामाबाद के पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी को तैनात कर दिया गया है। FC है और सिंध पुलिस के एहलकार हैं, वो तैनात कर दिए गए हैं और शेल हैं, ड्रोन्स हैं, हेली है और इस सब के साथ इन्होंने कोशिश करनी है इस काफिले को इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने से रोकने की। खैर, अब ये कब पहुंचेगा इस्लामाबाद तक, अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन है उसामा गाजी। उसामा, सबसे पहले तो बड़ी ये ज़बरदस्त हम चीज़ देख रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है इससे पहले हमने कभी नहीं देखी कि इमरान खान साहब को वज़ीराबाद में जब गोली लगी उसके बाद वो वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे हैं और पिंडी में अब वो ज्वाइन करेंगे इन काफिलों को। लेकिन लोग जिस तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ये फील नहीं होने दिया कि खान साहब की कमी है या फिर वो नहीं यहाँ पर फिजिकली मौजूद। लोग तो उसी जोश में नजर आ रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा लोगों का जोश और वलवला जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपने लाला मूसा की सूरत हाल भी देखी होगी, हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं। सर देखिए, एक तो ये कि पहले ही लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे। इमरान खान साहब ने जिस तरह जलसे किए पिछले कुछ महीने में, 5-6 माह में उन्होंने कुछ 60 के लगभग जलसे किए हैं। पाकिस्तान की तारीख में और शायद दुनिया की तारीख में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसकी मिसाल ना मिलती हो, और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने किया। फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज किया और ये लॉन्ग मार्च बिल्कुल मुख्तलिफ हमें नजर आया, क्योंकि ये नहीं था कि लाहौर से उन्होंने काफिले को स्टार्ट किया है तो जितने लोग थे वो पहले लाहौर पहुंचते, फिर लाहौर से चलते चलते आगे आते। नहीं, जिस इलाके में जा रहे हैं सिर्फ वहां के लोग इकट्ठे हों ताकि उनकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो, लोगों के लिए मुश्किलात ना हो। और फिर जब इमरान खान साहब अब जब उन्होंने चेंज किया इस हमले के बाद, कातिला हमले के बाद, कि रावलपिंडी पहुंचेंगे, तो उसमें लगता है कि बाकी लोग आएंगे। एक तो ये चीज थी, स्ट्रेटेजी, इमरान खान की मकबूलियत, फिर जो मौजूदा हुकूमत है उसकी हमें जो इंतहाई पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी हर लिहाज से नजर आई। एक तो सबसे बड़ी काबीना, गवर्नेंस बिल्कुल जीरो, महंगाई का तूफान, जिस बहाने से जो 2 नंबरी करके ये लोग आए
इमरान खान की बातें सच साबित होने लगी कि तो एनआरओ लेने आए थे, महंगाई का कोई इशू नहीं था, वो सब बातें तो लोगों को ज़ाहिर था पहले ही मोटिवेटेड थे कि जी ये तो सब हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स थे वो पहले खुश नहीं होंगे कि इमरान खान को निकाल दिया, लोग निकल आए, कौन निकल आए। लेकिन उसके बाद इनकी जो पिछले कुछ महीने परफॉर्मेंस रही, इमरान खान साहब के जलसे, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों में जाके बयानी बनाना कि जी ये एक रजीम चेंज था, मेरे खिलाफ बिल्कुल ये एक एनआरओ लेने के लिए सारा कुछ किया गया, और फिर चीजें साबित होती रही। लेकिन जब इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ तो लोगों में गम और गुस्सा भी आ गया कि ये तो बाकायदा हमें नजर आता है कि एक असैसिनेशन की अटेम्प्ट थी जो माजी में हमने तमाम पॉपुलर लीडर्स के खिलाफ देखी है और उसका कुछ नहीं हो सका। तो अब लोगों में वो चीज भी है। तो ये वजह कि इमरान खान साहब खुद नहीं है, यानी जख्मी होते हुए भी वो खत्म कर सकते थे लॉन्ग मार्च। लेकिन इसमें हमें जो ज्यादा टेंशन की बात जो नजर आ रही है ना, वो ये नजर आ रही है कि हम नहीं चाहते कि जो सूरत हाल इस्लामाबाद में तैयारियां हो रही हैं बनाने की कि अगर तो उस लिमिट को क्रॉस किया गया या हदूद में दाखिल होने की कोशिश की गई तो उसामा वो बहुत डेंजरस हो सकता है कि इससे पहले नहीं देखा हमने कि इस तरह हेली का इस्तेमाल, फिर ड्रोन के साथ देखा जाएगा कौन कहाँ खड़ा है, और अगर कोई भी ज़रा कोशिश करेगा एजिटेट करने की तो फिर शेलिंग कर दी जाएगी। ये हम दुआएं हम सब की कि अल्लाह ताला वहाँ पर माहौल सही रहे, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ जाए। सर देखिए, बिल्कुल हम सबको ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमारी इस हुकूमत को, पाक हुकूमत को हिदायत दे। लेकिन देखिए, इक़्तिदार का नशा, इक़्तिदार बड़ी खौफनाक चीज होता है। इसके लिए आप कुछ भी कर गुजरते हैं। आप ये देख लीजिए कि आइन और कानून कहीं आपको नजर आया जिस तरह से जर्नलिस्ट के साथ किया गया, जिस तरह इनके खिलाफ जो भी बोलने वाला था उसको पकड़ लो, नंगा करो, उसके साथ जो सलूक किया। आप देखिए, ये कहते थे इमरान खान पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है। अब नैब को, यानी जिसका खात्मा कर दिया गया है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और अंदर की खबर यह है कि अपना जो चेयरमैन नैब लगाया है उससे भी खुश नहीं है शहबाज शरीफ साहब, कि तुम्हें इसलिए तो नहीं लाए थे, तुम्हें लाए थे उड़ा के रख दो। वो कहते जी आपने तो इख्तियारात ही खत्म कर दिए हैं, 50 करोड़ से ज्यादा की कोई करप्शन होगी तो मैं करूंगा। वो उस्मान बोजदार को क्यों नहीं पकड़ा? उन्होंने लाहौर का जो बंदा है उसको बदल दिया इस चक्कर में, उसको 20 में से 21वें ग्रेड में लगा रहे हैं ताकि उसको ये एक रिश्वत की तरह से दिया जाए कि जनाब तुम्हें हमने लगा दिया है, आप कुछ करो। तो वो तो हर आइन कानून सबको 25 मई को क्या हुआ, तो ये खतरा इनसे है। राना सलाउल्लाह साहब के बयानात, उनका मजहबी कार्ड, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप का इनका गुमराह, फितना, फसाद इमरान खान के खिलाफ। समझ आप बात कर रहे हैं, ये खतरात हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो हम देख रहे हैं कि पहले 1 मार्च था और अब उस हमले के बाद 2 मार्च शुरू हो गए, इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है। क्या चल रही है आज मुलाकात इमरान खान की मुतवक्के है आरिफ अलवी साहब से भी, तो उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा उसामा दुरानी हमें लाला मूसा से ज्वाइन कर चुके हैं। तो पहले मुदस्सिर हम ज़मान पाक चलते हैं। बिल्कुल, अखलाक बाजवा हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास आज मुलाकातों का सिलसिला, और ख़ास तौर पर जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने भी आना है, कब तक तवक्को है उनकी आमद? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सदर मुमलकत आरिफ अलवी जो है वो आज उनकी ज़मान पार्क आमद मुतवक्के है, और इस हवाले से यहाँ पर खुसूसी प्रोटोकॉल भी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है कि वज़ीर आला महमूद खान जो हैं वो मुलाकात करके अपने चेयरमैन से यहाँ से रवाना हो चुके हैं। KPK के वज़ीर आला ने मुलाकात में अपने चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन इमरान खान को बताया कि जो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो सूबे में गवर्नर राज लगाने के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं उस पर उन्होंने अपनी कानूनी पोजीशन जो है उससे आगाह किया। जबकि उन्होंने पार्टी चेयरमैन को ये भी बताया कि KPK में जो हकीकी आज़ादी मार्च की जो तैयारियाँ वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। अवाम की कसीर तादाद जो है वो इस हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करेगी, और इस हवाले से उनका मज़ीद ये कहना था कि हकीकी आज़ादी मार्च की तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि KPK से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करेगी। जबकि इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने KPK के वज़ीर आला को हदायत दी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इस मार्च में जो है वो शिरकत के लिए उनको कायल करें। और जबकि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का वाहद हल जो है वो मुनसफाना शफाफ इलेक्शन है, और जब तक पाकिस्तान में मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे जो माशी मसाइल समेत दीगर जो मसाइल हैं वो जारी रहेंगे। इस हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस वक्त एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है फौरी तौर पर वो इलेक्शन करवाए जाएँ। आपसी मुलाकात में ये गुफ्तगू हुई है। अखलाक हमारे साथ रहिएगा। आप और उसामा दुरानी इस वक्त लाला मूसा में
कंटेनर पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। उसके बाद मोइन ज़ुबैर से बात करेंगे। इस वक्त क्या उसामा दुरानी आगाह करेंगे कब ये काफिला जो है आगे रवाना होगा, क्या प्लान है, क्या सीन इस वक्त आप देख रहे हैं कंटेनर पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च इस वक्त लाला मूसा के मकाम पर मौजूद है और तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ यहाँ पे दी गई है। कंटेनर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कंटेनर के जो करीब इर्द गिर्द जो है वो सख्त सिक्योरिटी हिसार बनाया गया है। जो करीबी इमारत हैं, करीबी घर हैं, उसामा से हम फिर से रब्ता करते हैं। कुछ रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, उनकी आवाज़ अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही। उसामा गाजी भी हमारे साथ ही मौजूद है, मोइन ज़ुबैर भी जी हमारे साथ हैं। मोइन ज़ुबैर की जानिब चलेंगे। मोइन, आप लाला मूसा चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप है बाकायदा, तो क्या मनाजिर यहाँ पर आप देख रहे हैं? जी मुदस्सिर, यहाँ पर जो वो बड़े ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लाला मूसा के वर्कर्स इस वक्त बाहर निकल चुके हैं और एक बड़ी तादाद है वर्कर्स की जिन्होंने आकर कुर्सियों पे अपनी सीटें संभाल ली हैं। साउंड सिस्टम जो है उसको बिल्कुल नस्ब किया जा चुका है। स्क्रीन जो है जो आपको पहले दिखाई लेफ्ट साइड पर, वो भी नस्ब हो चुकी है। मज़ीद क्या इंतजाम हैं लाला मूसा के तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी कल्बे अब्बास भट्ट साहब से जानते हैं। भट्ट साहब बताएं क्या इंतजाम किए हैं आपने आज हकीकी लॉन्ग मार्च लाला मूसा में पड़ाव डाल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लाला मूसा के जो आवाम हैं, इमरान खां के संग हैं और इसके लिए पुरजोश हैं इसको इस्तकबाल करने के लिए। तमाम क्या उम्मीद करें कितनी बड़ी तादाद होगी लाला मूसा के अवाम निकलेंगे आज? देखिए, लाला मूसा की जो आबादी है, जो शहर है, उसको देखते हुए कमो बेश यहाँ पे 20-30 हज़ार के लगभग लोग आज इंशाल्लाह यहाँ आपके शहर के, लाला मूसा शहर के, और क्योंकि ये हल्का एक 70 NA है, इसके साथ मुल्हिका इलाके हैं, वहाँ से भी काफिले आ रहे हैं। काफिले आ रहे हैं। आपको कैमरामैन नवीद भी दिखाएंगे, पीछे स्टेज है। जो कंटेनर आएंगे, जो कंटेनर आएगा मेन कायदीन का, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाला मूसा की जो मुकामी क़यादत है वो इस स्टेज पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल करेगी। और आज जो है उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि गुजरात के बाद लाला मूसा में भी तहरीक इंसाफ को एक बड़ा ज़बरदस्त वेलकम मिलने जा रहा है। जी ठीक है मोइन, हमारे साथ रहिएगा। आप आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर भरपूर तैयारियाँ कर ली गई हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये जो कंटेनर है, जो काफिला है, वो लाला मूसा किस मकाम पर पहुँचेगा जहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, एक काफिले पर हमला हुआ, पंजाब में ही 2 काफिले शुरू हो गए। एक ने वजीराबाद से सफ़र शुरू किया वाइस चेयरमैन की क़यादत में, दूसरा जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद से जो है वो लेकर चल निकले हैं। तो ये तो फिर वो वाला मामला है कि अभी परसों से, इतवार के बाद से वहाँ से शुरू हो जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, फिर कश्मीर से, तो फिर सब की मंजिल जो है वो 4-5 साइड से, और बल्कि जनूबी पंजाब से भी कहा जा रहा है कि वहाँ से भी फिर वो निकलेंगे और वो पिंडी पहुँचेंगे। तो 1 मार्च को रोकने का जिन लोगों ने प्लान किया है वो तो उसके मद्दे मुकाबले अब 6 मार्च होंगे। अब सोच रही है या जो बैठकें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि जी कुछ ऐसा हो जाए, कोई आकर हमारे साथ जुड़ जाए, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा जी रिजीम चेंज हुआ, अलर्ट 2 मिला, अब फिर कोई हाथ शफकत का सर पे रख दे और वो आकर ये कोई मामला बना दे, क्योंकि ये हुकूमत इस चीज को नहीं रोक सकी। क्योंकि ये देखिए, अवाम की तरफ से जब एक सोच बन जाए, लोग इनसे तंग हैं। आप किसी भी जगह पर चले जाएं, आप देख लीजिए, आप चाहे सिंध में चले जाएं, क्या पीपल्स पार्टी से लोग खुश हैं, कराची में चले जाएं, क्या MQM पीपल्स पार्टी से लोग खुश हैं, पंजाब में क्या नून लीग से लोग खुश हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आप मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां रह गए। तो ये सारे जो रह गए थे वो सब मिलकर अगर पता कर लें कि लोग क्योंकि खुश हैं, तो अब जितने सर्वेज हैं आपको नजर आ जाएगा। अब यही वजह है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इमरान खान साहब इंटरव्यूज दे रहे हैं, इनके पास और कुछ भी नहीं है, ये किसी जगह पर नजर नहीं आ रहे। इनके अपने लोग कह रहे हैं कुछ तो करें। अभी हाल ही में गुजरावाला में एक वर्कर्स कन्वेंशन किया गया, ये शादी हॉल तो नहीं भर सके खुद दस्तगीर साहब, जो कहते थे कि गुजरावाला। अच्छा उसामा हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं जो लाला मूसा में ही हैं। शाह साहब, शुक्रिया आपका, बड़ा पुरतकबाग इस्तकबाल आपका गुजरात में गुज़श्ता रोज़ हमने देखा और आज लाला मूसा। तो सर, काफिला और जिम्मेदारी दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम बेहद मशकूर हैं गुजरात के शहरियों के,
जिन्होंने कल बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। बड़ा आपने देखा लोगों में जोश व खरोश था और जो क्या सराइयाँ थी कि कुछ फासले बढ़ गए हैं तहरीक इंसाफ के, काफ के, वो भी दम तोड़ गए। आपने देखा कि दोनों जमातों की क़यादत मौजूद थी, शाना बशाना थे, मिल के काफले आगे बढ़े। इब्तदा के पॉइंट में भी, GTS चौक पे भी सारे लोग मुश्तरका तौर पे उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया और हकीकी आज़ादी के लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाया। इमरान खान साहब ने अपना खिताब किया और वहाँ इख्तिताम हुआ। आज इंशाअल्लाह ये काफिला जो है लाला मूसा पहुँचेगा और लाला मूसा पे इसका इख्तिताम होगा। अच्छा शाह साहब, ये भी कहिएगा रिस्पांस कैसा आप लोगों का देख रहे हैं? वैसे हम तो देख भी रहे हैं, नज़र भी आ रहा है सभी को, लोग तो भरपूर तरीके से बाहर निकल रहे हैं और जिस तरीके से इस्तकबाल हो रहा है ये बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दिया जा रहा कि खान साहब फिजिकली दरमियान में मौजूद नहीं है। आपने कैसा ऑब्जर्व किया है? रिस्पांस बहुत अच्छा है जी। जितना भी लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए, जितना भी तारीफ की जाए अपने साथियों की, तंजीमों की, अवामुन्नास की, जो बाशऊर शहरी हैं उनकी उतना ही मैं समझता हूँ कम है। आपने देखा कि फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, सब लोग इसमें आपको शरीक दिखाई दे रहे हैं, इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। तो इससे जाहिर हो रहा है कि इमरान खान के बयानिए को लोगों ने कबूल किया है और साथ दे रहे हैं। तो शाह साहब, आप लोगों का प्लान क्या आज लाला मूसा में? पूरे शहर में दरमियान से काफिला गुजरेगा, किस पॉइंट पे इसको मतलब इख्तिताम पजीर होगा? ये मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का मालूम नहीं है। जहां भी वहां उन्होंने बंदोबस्त किया है हमारी टीम ने, गालिबन लाला मूसा शहर के अंदर ही है जी, चौक लाला मूसा जी। डार्क गुड्स नाम की जगह, नाम की कुछ जगह है, उसके साथ ही उन्होंने इख्तिताम का वो जो प्रोग्राम है तो वहीं जाके इख्तिताम हो जाएगा। जहाँ किया है। लाला मूसा आपका शहर है, आपका वोट यहाँ बैंक है, जीते हुए हैं, आपकी जमात है, तो इसके बाद दूसरा जो काफिला उधर जनरल सेक्रेटरी असद उमर आ रहे हैं, आज इधर वाइस चेयरमैन आ रहे हैं। तो सर पंजाब में ही 2-2 मार्च आप लोगों ने शुरू कर दिए हैं। हुकूमत मजीद अब परेशान भी है, मजीद सख्त बंदोबस्त इस्लामाबाद को कॉर्डन का कर रही है। तो जब पिंडी पहुंचना है तो सर फिर क्या होगा? देखिए कुछ इलाके ऐसे हैं जो GT रोड पर, जिनको मैं टच कर रहा हूँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जो GT रोड से हटके थे जिनको असद उमर साहब टच कर रहे हैं। आइडिया इस के लोगों को आगाह करना है, लोगों को हकायक बताने हैं, लोगों को मोबिलाइज करना है। इंशाल्लाह ये दोनों काफिले कन्वर्ज करेंगे रावलपिंडी में बरोज हफ्ता और इंशाल्लाह इमरान खान भी वहां पहुंचेंगे और फिर इतवार को जो खान साहब का खिताब भी होगा। सही। अच्छा शाह साहब, वैसे तो हम देख रहे थे राना साहब को, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सभी देख रहे थे, लेकिन अब वो मेरा ख्याल है कुछ अलील भी हैं, कुछ बताया गया उनको दिल की तकलीफ हुई है, अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मुतज़ाद खबरें हैं। एक खबर तो ये आई है कि वो अलील है और उनको अस्पताल ले जाया गया। दूसरी खबर उन्हीं के अपने हलकों से आई है कि उनका रूटीन चेकअप है, 8 घंटे का रूटीन चेकअप उन्होंने करवाया। तो हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर है। सही। अच्छा शाह साहब, जो इस्लामाबाद को पूरी तरह उन्होंने कॉर्डन कर रखा है और अब वो कह रहे हैं 60,000 जो है वो शेल हैं, 50,000 गोलियां हैं, इधर से आप लोग आ रहे हैं, तो ये इस किस्म का आप इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि वैसे ही 25 मई जैसी कोई तारीख हुकूमत दोहराए और फिर उसके बाद आखिरकार हुकूमत पसपा और आपको जाना पड़े, या रास्ते खुल जाएंगे और आवाम जो है वो अपना आईनी, जिसका सुप्रीम हाई कोर्ट भी कह चुकी है कि आईनी हक है एहतजाज करना। तो देखिए इन्होंने फिर पहले सुप्रीम कोर्ट में इनने रुकावटें डालने की कोशिश की, फिर इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू करके इन्होंने कोशिश की रुकावट डालने की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनकी जो ख्वाहिश है उसको मुस्तरद किया। इससे जाहिर क्या होता है? इससे जाहिर होता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है पुरअमन एहतजाज का, उससे हुकूमत
आई हुई दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद को जिस तरह कंटेनर्स में इन्होंने बंद कर दिया है, जिस तरह लोगों के आमदोरफ्त में इनमें रुकावटें खड़ी की हैं, इससे ये एक खौफ में मुब्तला लगते हैं। और उसके बरक्स ये जो बयानात दे रहे हैं कि इतनी पुलिस है, इतनी आंसू गैस है, इतने शेल हैं, वो एक लोगों को एक नफ्सियाती दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के काफिले नफ्सियाती दबाव में नहीं आए। इमरान खान की क़यादत में इमरान खान खुद जब इतने इस जख्मी आलम में भी वो इस हौसले में और उनके इरादे इतने पुरज़म और पुख्ता हैं, तो बाकी उनकी टीम खौफ में क्यों आएगी। चलें शाह साहब, हमारी दुआ है कि आप लोग खैर से अपनी मंजिल पर पहुंचे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती नाज़रीन हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। एक ब्रेक लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से मुतालिक, और मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर के पर्सन तजज़ियाकार। उसामा, एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च है, वो चल रहा है, इंतज़ार हो रहा है इमरान खान का कि वो पिंडी पहुंचेंगे तो फिर वहाँ लोग होंगे। लेकिन ये जो बहुत बड़ी तादाद है उसामा, ये पिंडी और पिंडी से इस्लामाबाद, तो हुकूमत तो अभी से उन चीज़ों में है कि जल्दी जल्दी वो सफारती पासपोर्ट दे दे, जल्दी जल्दी वो अपने केसेस ख़त्म करवा ले, कि पता नहीं आज हो कल हो, एक हफ़्ता 2 हफ़्ता कब तक ये हुकूमत है। तो हुकूमत अपनी मर्ज़ी से वो सब कुछ कर रही है, जो गैर आइनी भी है या जो कह लें, तो इसको फिर कौन रोकेगा? तो सर आपने बड़ी अहम बात की है। देखिए, इनके पास, इनको लग रहा है कि नवंबर तक ही है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। अगरचे ये हर चीज अपने हवाले से बड़ी तैयारी के साथ वहाँ बड़ी मुशावरत कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है, लेकिन नवंबर के बाद इनको कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। इसलिए किस ये यानी लॉन्ग मार्च जो है किस करवट बैठेगा, क्या होगा, क्या कहीं हुकूमत को बाहर तो नहीं ले जाएगा। यानी इतना खौफ है कि मरियम नवाज साहबा को नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आने दे रहे। उनका खुद वापस आना इस वक्त डिले हो चुका है। अभी तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी अचानक तबीयत कुछ खराब हो गई, लेकिन ये बातें भी हो रही हैं कि उन्होंने जो खुद मुशावरत कर ली थी भाइयों ने, उसके बाद जरदारी साहब भी बीच में आ गए हैं कि जी मैं भी हूँ, तो इसलिए भी गड़बड़ हो रही है। तो अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को। तो उसामा, कुछ ऐसी खबरें हैं कि फिलहाल तो इरादा इनका बज़ाहिर तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो बिल्कुल इस हक में नजर नहीं आ रहे हैं। फिर जहां से सारी डिक्टेशन ली जा रही है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि भाई आप किस पादाश में उनसे बात कर रहे हैं, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर नहीं लग रहा कि उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क पड़ रहा है। नहीं, वो एक फैमिली लिमिटेड एक कंपनी की तरह ये चलाते हैं, कारोबार की तरह, ना सिर्फ पार्टी बल्कि इस मुल्क को भी उसी तरह चलाते हैं कि हमें इसमें कितना फायदा होगा। इसीलिए सारा कुछ किया गया। सियासत में आना, इसका मकसद ये था कारोबार को आगे बढ़ाना, और फिर आपने देखा कहां से कहां तक चला गया। आज भी आप देख लीजिए अपने खानदान का, ये डेली मेल का जो सारा मामला आया है आपके सामने है कि वहां पर जुर्माना हो गया इनको 30,000 पाउंड शहबाज शरीफ साहब को और 27,000 उनके दामाद को, जो आज तक बाहर है। आप देखिए मशवरे कैसे हो रहे हैं, यानी वो लोग जो कन्विक्टेड है, हुसैन नवाज साहब वहां पर है, नवाज शरीफ साहब के बेटे, वो सलमान शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब के बेटे, वो भी अब तक अदालतों के लिए मफरूर और भगोड़े, नवाज शरीफ साहब खुद। तो ये वहां पर एक फैमिली की तरह करते हैं। वही मैंने अर्ज किया ना कि जरदारी साहब कह रहे हैं मेरा भी खानदान है भाई, हमने भी सियासत में आकर कुछ और नहीं करना था, यही काम कर रहे थे, हमसे भी पूछ लो जो फैसले कर रहे हो। तो वहां मामला खराब हो गया है। अब बात ये आ गई कि ये खौफजदा क्यों है, या ये जो लॉन्ग मार्च है इसका क्या बनेगा, इनको खुद नहीं पता। इसी वजह से मरियम साहबा को बाहर बुलाया नवाज शरीफ साहब ने कि जब तक ये लॉन्ग मार्च का मामला किस तरफ नहीं हो जाता तुम यहाँ से ना जाना, पता नहीं क्या हो जाए। और यही मशवरा नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है कि अगर आना है तो नवंबर से पहले पहले आ जाए, क्योंकि उसके बाद का पता नहीं कि फिर क्या होगा। फिर वो जो सारा एक खबरें उसामा ये भी हैं कि इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया कि अब तैयारी करें, और एक खबरें ये भी आ रही हैं कि इन्होंने ये बोला है कि हम लंदन से वापस आके अपनी दीगर पीडीएम के जमातों से मुशावरत करेंगे, उसके बाद इस पर हम सोचेंगे कि हमें इलेक्शन कब करवाने हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए ना, जब हुकूमत को खुद नहीं पता, ये कह तो देते हैं कि जी वक्त पर इलेक्शन होंगे, वक्त पर सब कुछ होगा, लेकिन इनको खुद नहीं पता कि इस वक्त क्या हो जाए। इतना अदम इस्तेहकाम है, और उसकी वजह क्या है, अवाम इनके साथ नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन में पता लग गया। अब जितने भी क्राइटेरियाज जमहूरियत में, रियासत में, मुल्क में आप बनाएंगे, क्या यानी मुल्क में तो यही है ना, वोट का आप मेन रखते हैं ताकतगिरी वोट से, वो लोगों ने बता दिया। जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए जब से हुकूमत आई है, इबरतनाक शिकस्त, और ऐसे के जहां ये एक एक जमात लड़ती थी और इमरान खान को कहीं हरा रहे हैं, दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, अब ये 13 जमातें मिलकर पहले से भी ज्यादा यानी इनके वोट्स कम हो गए। तो इतनी खौफनाक सूरत हाल है। तो अब अवाम इनके साथ नहीं है। इसीलिए देखिए, इमरान खान साहब जब हुकूमत थी,
जाहिर है कि वो भी अनपॉपुलर हो रहे थे महंगाई की वजह से। इन्होंने जब धरने दिए, मौलाना साहब का धरना आप सबको याद होगा, फैसिलिटेट किया गया, मौसम खराब हुआ था, बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च किया, मरियम साहब ने लॉन्ग मार्च किया, पीडीएम ने लॉन्ग मार्च किया। इमरान खान को खौफ उस तरह से नहीं था, तो इसलिए आपको कोई ना इकदाम नजर आते हैं। इमरान खान ने कोई कंटेनर इस तरह के लगाए हो, केसेस बनाए हो, बंदे उठा लो, ये कर दो, उल्टा लटका देंगे, कोई 25 मई वाला कोई सीन इमरान खान साहब ने क्रिएट किया हो, नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि उस तरह से आवाम नहीं थे। अब इमरान खान के साथ लोग निकल रहे हैं, इनको भी इस चीज का खतरा है, इस वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब मसला यह है कि ना पंजाब में इनकी हुकूमत है, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना गिलगित-बल्तिस्तान में, ना कश्मीर में। लेकिन उसामा एक बात है, अच्छा आप पहले उसामा, लेकिन एक जानिब ये चीज़ भी तो है ना कि अब वो मियां नवाज शरीफ साहब दिसंबर के आखिर में, या बकौल उनके एक वर्कर के 33 दिसंबर को भी वो आ सकते हैं, लेकिन दिसंबर के में भी वो चलें, नवंबर तो अब वो है कि उसके बाद दिसंबर में उनकी वापसी, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें हैं कि वो हों। लेकिन दूसरी जानिब खान साहब के ख़िलाफ़ वो केसेस जिसका अब शायद उस तरह मीडिया पे जिक्र भी नहीं हो रहा, उनकी नाअहली के मामलात किसी न किसी तरह से हो रहे हैं, क्योंकि मुकाबला तो बैलेट से भी नहीं हो रहा था, बुलेट से भी नहीं हो पाया है, और अब तीसरा ये है कि उनको नाअहल कर दिया जाए किसी न किसी तरह, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड बकौल मरियम साहबा वो होगी। तो ये आप समझते हैं ये काम कर लेगी हुकूमत के उनको नाअहल करवा लिया जाए किसी न किसी तरह? कोशिश तो ये है, आपने देख लिया कितने केसेस बनाए गए, दहशतगर्दी से लेके ममनुआ फंडिंग, तोशाखाना, जो केस बन सकता था वो इन्होंने बनाया। यानी अब इनके पास चॉइस नहीं रही कि और कौन सा केस बन सकता है, यानी दर्जनों केस तो उन्होंने बना लिए। कोशिश तो यही की अभी तौहीन अदालत का मामला, हर तरह से इन्होंने चाहा कि इमरान खान को किसी तरह नाअहल कर दे, लेकिन मुदस्सिर नाअहली से भी बात नहीं बनेगी। फर्ज कर लीजिए, फर्ज कर लेते हैं अगर अच्छा उसामा हमारे साथ रहिए, मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब गुजरात बड़ा ज़बरदस्त पाश हो, उसके बाद अब लाला मूसा, आज तो पंजाब तो बड़ा भरपूर आपके साथ निकला है, क्या आज के प्लान है डॉक्टर साहबा? जी मेरा ख्याल है, देखिए अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, इमरान खान का मौक़िफ़ हर इंसान को पहुंच गया है, और मजीद हमारा मौक़िफ़ सच इस तरह साबित हो रहा है। आपको पता है जो जुल्म किया गया है पिछले चंद महीनों में, ख़ास तौर पर अरशद शरीफ के कत्ल, उसके बाद जो आपको पता है इन्होंने किया है आज़म स्वाति के साथ, और फिर जो सोने पे सुहागा इन्होंने इमरान खान पे जो कातलाना हमला किया, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में हैं, और उन्होंने बता दिया है कि हम सब इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। इसलिए हमें को जहाँ हम खड़े होते हैं लोगों का वजह यह है कि पाकिस्तान के लोग इस मौक़िफ़ को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं, इसी मौक़िफ़ के साथ खड़े होते हुए ये हमारे साथ हर जगह, यानी इमरान खान ना भी हो और शाम को उनको पता है कि उन्होंने एड्रेस करना है, उसके बावजूद आपने कल वहाँ जमे गफीर देखा था कि वहाँ उधर क्या कहते हैं गुजरात में क्या हालात थे। उस दिन वजीराबाद में, इसका ये मतलब है ना तो हम किसी बंदूक से डरते हैं, ना किसी गोली से डरते हैं, ये जो मर्जी कर लें इंशाल्लाह इसी तरह लोगों ने आना है, और लोग जो हैं वो अपनी मौक़िफ़ की तायीद करते हुए, इमरान खान की मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इमरान खान के साथ एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो यहाँ पे परेशानी की थोड़ी सी बात नजर आ रही है, जो तैयारियां इन्होंने कर रखी हैं कि कंटेनर्स इतनी बड़ी तादाद में कि इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बना दिया है, फिर शेल्स भी हैं, ड्रोन भी हैं, हेली का इस्तेमाल भी करेंगे, यानी कि पूरी ताकत लगाएंगे कि आप लोग इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकें। बेटा मसला ये है कि अपने आप को खुद ही बंद कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, इस वक्त बौखलाए हुए हैं। आपका मतलब वजीर आजम जो है पिछले 5 दिन से वलायत में बैठा हुआ है, हम इस वक्त डिक्टेशन सारी इंग्लैंड से ले रहे हैं। इससे ज्यादा एक मुल्क की क्या बेइज्जती हो सकती है, जिसका प्राइम मिनिस्टर से दबक के वहाँ बैठा हुआ, और आपको पता है उसके खिलाफ केसेस जो हैं वो भी आपको पता है जो हुए हैं, और उनको अब जुर्माने भरने पड़ रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलना तो इनकी पुरानी आदत है। अब इम्पोर्टेंट है यहाँ अलहदा ये जो आपकी ये सारी ये जो है ना चांदूरा इकट्ठा हुआ है पीडीएम में, वो भी परेशान है। वो परेशान इसलिए है कि अरे इन्होंने मिलकर कोलिशन बना के तो शहबाज शरीफ को बनाया प्राइम मिनिस्टर, कोई बात डिसाइड होनी होती है तो इंग्लैंड चला जाता, दौड़ लगा के इंग्लैंड पहुंच जाता है। इनको कौन पूछता है, इनको तो वो घास भी नहीं डालता। इस वजह ये बात समझते हुए अब घबराए में और परेशान है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है, ना तो इनसे मईशत संभलती है, ना इनसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी संभलती है, ना कुछ और, सिवाय अपने केसेस को इन्होंने
खत्म करने के अलावा कोई और काम नहीं किया और दुनिया को सबको पता चल गया। इंशाल्लाह ये कौम जो है ये खड़ी रहेगी और उस वक्त तक खड़ी रहेगी जब तक हमारा जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर तायद ना होता। हम चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो और खान साहब ने जो FIR कही है वो दर्ज जरूर है। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साथ मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर मोहम्मद उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो लाला मूसा में मौजूद है। इसकी कवरेज आप बोल पर मुसलसल देखते रहेंगे। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है और उसके बाद बुलेटिन होगा जी। बिल्कुल, 4 बजे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।